Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year mathematics lectures on Bright Success Coaching Center Facebook group as well as on my Aptitude Maths channel named as Mathflix by Hashim Zia. चैप्टर नंबर 3 के ऊपर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 को बेटा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज आ रही है वो क्या है, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर मेरा बेटा जो पहला मेजर टॉपिक हमारे पास आता है वो किस चीज के ऊपर आता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर। ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 तो बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि एक ट्राइंगल अगर गिवन हो मुझे उसका एरिया निकालना हो तो बेटा उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के को हमेशा डिनोट किया जाता है इस ट्राइंगल के सिंबल के साथ ही, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ का हाफ, डिटर्मिनेंट का सिंबल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटर्मिनेंट का सिंबल क्लोज्ड। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई सर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या चीज़ है सर, समझ में नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, क्या सिंबल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं आप लोग, सिंपल कोई भी आपको ट्राइंगल गिवन है आप उसका एरिया निकालना है। तो एक पहला वर्टेक्स क्या होगा x1 y1, दूसरा वर्टेक्स क्या होगा x2 y2, तीसरा वर्टेक्स क्या होगा x3 y3। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट के अंदर x1 y1 इंटू 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सिंपल सा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है। अच्छा अब सर समझ में नहीं आई आपकी बात, समझ में नहीं आई तो बेटा कोई मसले की बात नहीं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझसे कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 11, -12, 6, 2 एंड -5, 10। मुझसे कहा जाता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालो 11, -12 का, 6, 2 का या फिर -5, 10 का। यानी कि मुझसे कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है 11, -12, दूसरा वर्टेक्स है 6, 2 और तीसरा वर्टेक्स क्या है -5, 10। कहता है इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालो। कोई मसले की बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा, जो पहला वर्टेक्स होगा वो क्या है 11, -12 है, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा x1 y1। जो दूसरा वर्टेक्स है वो क्या है 6, 2, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा x2 y2। जो तीसरा वर्टेक्स है वो क्या है -5, 10, इसकी वैल्यू क्या होगी x3 y3। इसकी वैल्यू क्या होगी x3 y3। सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ का हाफ, आगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हाफ का हाफ मेरा बेटा ऐसे ही रहा। x1 की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास 11, y1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपके पास -12 और 1 एज इट इज। x2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 6, y2 की वैल्यू क्या आ रही है 2 और 1 एज इट इज। x3 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा -5, y3 की वैल्यू क्या आ रही है 10 और 1 एज इट इज। सिंपल तरीके से क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ले लोगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे, आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे आना चाहिए 57 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा होगा, 57 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा होगा। सिंपल तरीके डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लोगे। अब आते हैं जरा बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिब। ये जो हमने करा ये तो एक एग्जांपल थी खाली। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के आगे से पार्ट 1 होगा। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ के को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ अ ट्राइंगल whose points are 2, 6, 6, 3 and 4, k when area of a triangle is 14 square units। कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का एक वैल्यू है k। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। मैंने हमेशा कहा जब तक एक बच्चे को क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो सॉल्व नहीं कर सकता। तो आपको बेसिकली एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्सेस गिवन है। पहले वर्टेक्स की वैल्यू का गिवन है 2, 6, दूसरे वर्टेक्स की वैल्यू का गिवन है 6, 3, तीसरे वर्टेक्स की वैल्यू का गिवन है 4, k। कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल है आपके पास, क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, और नहीं सॉरी, इसके अंदर से k की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी कि ये जो k की वैल्यू आ रही है ना, इस k की वैल्यू को बताना है। जब आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है 14 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ रहा है 14 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, आपसे कह रहा है कि भैया इसके 3 वर्टिसेस हैं। एक वर्टिस दे रहा है 2, 6, दूसरा कह रहा है 6, 3, तीसरा दे रहा है 4, k। आपसे कह रहा है k की वैल्यू बताओ जब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू आपको दे रहा है। सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहला काम करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, हाफ का हाफ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। पहला वर्टेक्स आपको गिवन है 2, 6, वो क्या हो जाएगा आपका x1 y1। जो दूसरा वर्टेक्स आपको गिवन है क्या 6, 3, वो क्या हो जाएगा x2 y2। और जो थर्ड वर्टेक्स आपको गिवन है क्या 4, k, वो क्या हो जाएगा मेरा बेटा x3 y3। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है।
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू आपको क्या गिवन है 14, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू आपको क्या गिवन है 14, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 का 14। अब आपसे क्वेश्चन में हाफ एज इट इज यहाँ पर रहा, x1 y1 की क्या वैल्यू गिवन है आपको 2 और 6, तो x1 की जगह पे आ जाएगा 2 और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 6, 1 1 का 1 एज इट इज। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 और y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और 1 का 1 एज इट इज। x3 की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और y3 की जगह पे क्या आएगा k। इस k की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट लेना है। कैसे डिटरमिनेंट लेते हैं और मैं बता देता हूँ। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 14 2 बेटा कितना होता है 28। यहाँ पर क्या बचा 2 6 1 6 3 1 4 k 1। कैसे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। कैसे डिटरमिनेंट लेते हैं मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका है, मैट्रिक का मेथड और फर्स्ट ऑर्डर का मेथड। कि भाई आपको अगर 3/3 के एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है तो आप पहली रो के पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी रो को भी इग्नोर कर देंगे, उसकी रो के बाकी तमाम एलिमेंट्स को भी इग्नोर कर देंगे और उसके कॉलम के भी बाकी तमाम एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे। तो क्या 4 चीज़ें बचेंगी 3 1 k 1। क्या क्या चीज़ें आ गई 3 1 k 1। अब रॉ के सेकंड एलिमेंट को आप लेंगे, ये क्या आ रहा है 6, किस साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। अब इस रॉ के अंदर बाकी के जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको भी इग्नोर करोगे और 6 जिस कॉलम में आ रहा है उसके बाकी के एलिमेंट्स को भी इग्नोर कर दोगे। कौन कौन से बाकी के एलिमेंट्स हैं 3 और k, और रॉ में कौन कौन से 2 और 1। तो इनके अलावा बाकी कौन कौन से एलिमेंट बच रहे होंगे 6 4 1 1। क्या बच रहे होंगे 6 4 1 1। सेम गोज फॉर हियर। अब फर्स्ट रॉ की जो लास्ट का एलिमेंट है उसको लोगे, मगर किस साइन के साथ, प्लस के 1 के साथ। रॉ के अंदर इस 1 के अलावा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको भी इग्नोर करोगे और 1 जिस कॉलम में आ रहा है उसके बकाया एलिमेंट्स को भी इग्नोर करोगे। तो क्या 4 एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ये तो 4 कौन कौन से 6 3 4 और k, ये 4 एलिमेंट्स आ रहे होंगे हमारे पास। तो भैया कैसे सॉल्व कर रहे होंगे इसे 28 एज इट इज। कैसे सॉल्यूशन होता है इसका, ये 3 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 1 3 और माइनस का k 1 k, माइनस का 6 एज इट इज। ये 1 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 का 6, 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन के साथ माइनस का 4, माइनस होता है फॉर्मूले का, प्लस का 1 एज इट इज। k जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6k, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 4 × 3 4 3 12। नेक्स्ट जाके बाकी सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा था 28 का एज इट इज, 28 एज इट इज आ गया। सिंपल डिटरमिनेंट ओपनिंग है, सिंपल डिटरमिनेंट ओपन कर रहे हैं फर्स्ट वाला मेथड। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे 2 3 से ही मल्टीप्लाई होगा और 2 एक बार k से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, माइनस का 2 2 7, और 2 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2k। ये 2 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2k। सेम गोज फॉर ये माइनस का 6 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये माइनस का 6 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का 6 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 6 36 हो जाएगा ना बेटा, माइनस से 36 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये माइनस का 6 जाके माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का 6 जाके जब मेरा बेटा माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 6 4 माइनस माइनस प्लस का 24, प्लस का 24। और सेम गोज फॉर 1 जाके एक बार 6k से मल्टीप्लाई होगा और 1 एक बार जाके 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा सिंपल सा 6k माइनस का 12। सिंपल तरीके से k वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करवा लो, बाकी k वाली टर्म्स सॉल्व करवा दो। यहाँ पे क्या 28 इक्वल टू, अच्छा माइनस का 36 प्लस का 6 30 और प्लस का 24 माइनस का 12, तो मेरे ख्याल में, और माइनस 2k प्लस का 6k, माइनस 2 प्लस 6k क्या आ रहा होगा 4k आ रहा होगा पॉजिटिव। और कांस्टेंट बेस टर्म कौन से आ रही है 6 माइनस 36 माइनस का 30 माइनस 30 प्लस का 24 माइनस 30 प्लस 24 6 माइनस 30 प्लस 24 माइनस का 6 माइनस 6 और माइनस का 12 माइनस का 18 बनना चाहिए। क्या हो जाएगा माइनस का 18। मेरी मैथ में मत जाना, जो आसान तरीके से सिंपल तरीके से कांस्टेंट बेस टर्म्स को प्लस माइनस करवाया है। और ये माइनस के 18 को वहाँ भिजवा दो तो क्या हो जाएगा 28 प्लस का 18, क्या हो जाएगा मेरा बेटा 28 प्लस का 18 46 आई गेस। 46 इज इक्वल टू 4k। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ रही होगी 46 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास फाइनली k का आंसर आ रहा होगा। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। पेपर में 1 से 2 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन है, आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला में डाल देना है। x1 y1 गिवन होगा, x2 y2 गिवन होगा, x3 y3 गिवन होगा, और इनमें से किसी एक वर्टेक्स के अंदर k मौजूद होगा। तो उस सिंपल तरीके से उस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले को आपने ओपन करना है, काटन पीटी करनी है, मारा मारी करनी है, खोलना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट लेना आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। अब आ जाते हैं 7 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी आपको होमवर्क है, 7 का पार्ट बी मैं नहीं करवाऊंगा।
सेम गोस प्रोसेस है। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। कैसे वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, आपकी बारी में आपको एक ट्रायंगल दे रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर इसने आपको क्या वर्टिसेस दिए हुए हैं, माइनस का 4 कॉमा माइनस का 3 एक वैल्यू, माइनस का 4 कॉमा प्लस का 3 एक वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू गिवन है माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1, और सी वर्टेक्स की वैल्यू दे रहा है के कॉमा 5 सिंपल तरीके से, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू दे रहा है 16 सिंपल तरीके से। क्या करोगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले में डालोगे, जिस तरीके से मैंने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। उसकी बेसिक रीजन क्या आ रही है, हम अभी फिजिकल क्लासेस में नहीं बैठे हुए, ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हुए, तो यहाँ पे अब आपके टेस्ट वगैरह नहीं हो सकते। टेस्ट वगैरह नहीं हो सकते तो आप खुद से कैसे चेक करोगे आप खुद से सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो सेल्फ असेसमेंट ऐसी ही होंगी कि आप एक क्वेश्चन मेरा देखो, एक क्वेश्चन खुद से करो। ऑल्दो हो सकता है मैं बहुत से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा, अगर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा भी रहा हूँ आपको, तो खुद ही अल्लाह के बंदो अपने अंदर इतना नफ्स पैदा करो, अपने अंदर इतना तवक्कुल पैदा करो कि भाई वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप करके पहले उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व नहीं होता फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, या फिर आंसर देखो, या फिर मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे पूछो, नहीं तो खुद से कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई जरिया नहीं है। तुम्हारे पेपर्स जून में होते, जुलाई में होते, कोई आइडिया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली होंगे। इस बार तुम लोगों को ऐसे पास नहीं करना, और अगर ऐसे पास कर भी दिया तो एनईटी क्या है, नस्ट का आईबीए का टेस्ट कैसे क्लियर करोगे, टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाओगे तुम लोग अगर तुम लोग को बेसिक नहीं पता होगा। तो काइंडली अपने टाइम को जाया ना करो, बैठ के तरीके से पढ़ो। तो अगर एक क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन जानबूझ के तुम लोगों को दे रहा हूँ सेल्फ असेसमेंट के तौर पे, इसकी बेसिक रीजन क्या है कि भाई वो क्वेश्चन बिल्कुल मैं जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, मैं आसान क्वेश्चन ही करने के लिए आप लोगों को दूंगा। मगर जरूरत क्या है मुझे देने की, जरूरत यह है कि भाई कोई तरीका नहीं है चेक करने का आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं खड़ा हुआ कि मैं आपकी चेहरा देख के बयान सकूं। ऑल्दो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर एतबार है कि मैं जो भी समझाऊंगा वो समझ में आएगा, मुझे इतनी स्किल्स के ऊपर एतबार है। बट स्टिल मैं तभी एक क्वेश्चन खुद करवाया करूंगा और उसके मिलते जुलता क्वेश्चन आपको करने को दिया करूंगा, ताकि वो क्वेश्चन आप लोग खुद से करें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको नॉर्मली अपने चैनल के ऊपर मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट के नाम से बताता हूँ, या फिर हाशिम इंपॉर्टेंट के नाम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर हर दूसरे तीसरे साल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरत है। कह रहा है कि इफ ट्राइंगल डिनोट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कहता है जो सिंबल है डिनोट क्या कर रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को। तो बताओ the coordinates of the point A, B, C and D are 6, 3, -3, 5 and 4, -2 and x, 3, x। कह रहा है भाई एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कह रहा है कुछ मौजूद होना चाहिए, और उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D। और अजीब बात कर रहा है, कह रहा है कि यार एक ट्राइंगल है उसमें 4 पॉइंट्स होंगे। अजीब मंतक की बात करी है उसने, खैर चलो जाने देते हैं, बाद में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है फाइंड एक्स, कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। सही है, यानी कि हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का जिक्र करा, फिर कहता है एक्स निकालो, यानी कि उसको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का कोई काम नहीं है, उसको एक्स से काम है। ओके भाई, आगे कहते हैं कंडीशन दे रहा है, कह रहा है इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ। सर ये आपने क्या चीज़ अभी पढ़ी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जहां भी आपके पास ट्रायंगल का सिंबल है उसका मतलब क्या, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इस क्वेश्चन में जहां जहां ट्रायंगल का लफ्ज होगा वहां पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि आप लोगे। तो क्या कह रहा है, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल डिनोट्स द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए की वैल्यू दे रहा है, बी की वैल्यू दे रहा है, सी की दे रहा है, डी की दे रहा है, और कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ। अगर आपके पास ये कंडीशन आ रही है, सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या फारसी बोली गई है। मुझे अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे 100% श्योरिटी बच्चों को भी समझ में नहीं आया होगा। तो आओ जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे यार 4 पॉइंट्स गिवन है, मैं जितना भी जोर लगा लूँ, मैं जितना भी सर पीट लूँ, मैं जितना भी दीवार में सर मार लूँ, मुझे बात पता है कि हर ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 3 ही पॉइंट वर्टिसेस होते हैं। यार ये 4 चौथा कहाँ से लेकर आ रहा है, अजीब बात कर रहा है, एग्जामिनर पागल है या? तो भाई आओ चेक करते हैं। भाई देखो मेरे पास एक ट्राइंगल होता है, ये क्या है मेरे पास, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर एक वर्टेक्स इसका होता है ए, इसका एक होता है बी, एक होता है सी। अब कह रहा है कि भाई इसमें डी भी मौजूद है। क्या कह रहा है, ट्राइंगल डिनोट्स द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी। सर डी कहां से लेकर आएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। इस सी को अगर मैं तोड़ दूं यहां से, क्या इस पॉइंट की वैल्यू को क्या नाम दे देते हैं, डी। अब जरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। ए पॉइंट की वैल्यू क्या दे रहा है मुझे, 6,3। बी पॉइंट की वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, -3,5। सी पॉइंट की वैल्यू का दे रहा है 4, -2, और डी पॉइंट की वैल्यू का दे रहा है x, 3x। डी पॉइंट की वैल्यू का दे रहा है x, 3x। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिनोट कर रहा है डीबीसी इक्वल टू इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये कंडीशन दे रहा है मुझे। ये क्या चीज दी है उसने, कंडीशन। कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीबीसी, मैं कलरिंग के जरिए शो कर सकता हूं बेटा आपको आसानी के लिए। कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीबीसी, यानी कि जो कलर्ड पार्ट मैंने करा है, डीबीसी का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
डिवाइड करवा दो ए बी सी के यानी कि पूरे के पूरे ट्राइंगल के एरिया से, तो उसकी वैल्यू हाफ के बराबर आती है। ये कंडीशन दे रहा है आपको कि अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी बराबर है हाफ के, तो फिर एक्स की वैल्यू बताओ। यानी कि बेसिकली एग्जामिनर चाह रहा है कि हम इस कंडीशन को यूज करते हुए एक्स की वैल्यू निकालें। आओ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यानी कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि पहले उसने ट्राइंगल को बता दिया कि ट्राइंगल किस टाइप का उसके जहन में है, एग्जामिनर के किस टाइप का ट्राइंगल एग्जामिनर के जहन के अंदर है। एक कोई ए है, उसमें बी पॉइंट भी है, उसमें सी भी और उसमें डी पॉइंट भी है। इस टाइप का ट्राइंगल एग्जामिनर के जहन के अंदर है। पहली चीज, ना सिर्फ ये ट्राइंगल एग्जामिनर के जहन में बल्कि उसने आपको कंडीशन भी दी है। कह रहा है कि इस कंडीशन को यूज करते हुए एक्स की वैल्यू निकालो। तो इस कंडीशन में दो चीजें आ रही हैं, एक आ रही है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी और एक क्या आ रही है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले जरा हम क्या करते हैं भैया, लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे अगर एक्स की वैल्यू चाहिए मेरा बेटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एबीसी। कंडीशन क्या गिवन है, ट्राइंगल डीबीसी ट्राइंगल एबीसी। तो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मुझे कंडीशन क्या गिवन है, उस कंडीशन को भी लेके चलेंगे साथ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ। ये कंडीशन गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस कंडीशन में एक जगह आ रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी और एक जगह आ रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी। तो पहले एक काम करते हैं, एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं और फिर एक काम करते हैं डीबीसी का एरिया भी निकाल लेते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। पहला काम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकें उसकी। तो भैया ए का पॉइंट क्या गिवन है, चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं भाई। आपको क्या, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो ए का पॉइंट मुझे क्या गिवन है मेरा बेटा, ए का पॉइंट हमें गिवन था क्या गिवन था देख लेते हैं, 6,3। क्या गिवन है मुझे ए का पॉइंट 6,3। बी का पॉइंट हमें क्या गिवन है मेरा बेटा, बी का पॉइंट गिवन था -3,5। सी का पॉइंट क्या गिवन है हमें 4,-2। सी का पॉइंट क्या गिवन है मेरा बेटा हमें 4,-2। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी फाइंड कर लेते हैं तरीके से। क्या पहली वाली चीज क्या होती है हमेशा हमारे पास, x1 y1। दूसरी वाली चीज क्या होती है हमेशा हमारे पास, x2 y2। तीसरी वाली चीज क्या होती है हमेशा हमारे पास, x3 y3। क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी का निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ का हाफ सर, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। मुझे किसका निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। सिंपल तरीके से वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी निकालने, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ का हाफ। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 1 एज इट इज, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 1 एज इट इज, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 1 एज इट इज। कर लिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, आना चाहिए बच्चे को, नहीं आता मैं समझा देता हूँ। आप सबसे पहले क्या काम कर रहे हो, इस वाली फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट को लोगे। फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया, उस रॉ के अंदर और फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा था सबको इग्नोर कर दो। क्या बचा आपके पास 5 1 -2 1। फिर क्या करना है, माइनस के साइन के साथ फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट को लेना है, ले लिया। अब फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको इग्नोर कर दो। क्या क्या एलिमेंट बचे, इसको भी इग्नोर कर दोगे और इसको भी इग्नोर कर दोगे, इसको भी इग्नोर कर दोगे। ये 3 को लिया ना, तो 3 जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी इग्नोर कर देना और 3 जिस रॉ में आ रहा है उसको भी इग्नोर कर देना है। क्या क्या एलिमेंट्स आए आपके पास, -3 4 1 और 1। और देन लास्ट वाला, ये फर्स्ट रॉ का लास्ट एलिमेंट जिस उसमें आ रहा है, रॉ में आ रहा है, उसको भी इग्नोर कर दो, जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी इग्नोर कर दो, और उसके अलावा के तमाम। अब क्या करना है, फर्स्ट रॉ के लास्ट एलिमेंट को ले लिया प्लस के साइन के साथ। तो भैया फर्स्ट रॉ का लास्ट एलिमेंट ले लिया प्लस के साइन के साथ। अब इसके अलावा इस रॉ में जितने और एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको भी इग्नोर, जितने और इसके कॉलम में आ रहे हैं वो भी इग्नोर। तो क्या 4 चीजें बची, -3 4 5 -2। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट लेते हो। फर्स्ट ईयर के अंदर डिटरमिनेंट नॉर्मली बच्चा पढ़ के आ रहा होता है, इसलिए डिटेल बंदा समझाता नहीं है। क्या हो गया, हाफ का हाफ आ गया। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको ओपन करोगे, 5 1 5 माइनस फॉर्मूले का, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अगेन -3 आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 1 3 और माइनस फॉर्मूले का 4 एज इट इज। सेम गोज फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज, -2 -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस फॉर्मूले का 5 4 20। क्या वैल्यू आ रही होगी, हाफ का हाफ, 5 + 2 6 7 7 6 42,
और -3 -4 कितना होता है, -3 -4 माइनस का 7, माइनस का 7 इंटू माइनस का 3, तो 7 3 21, माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस 6 -20, 6 -20 आई गेस माइनस का 14, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 ही रहेगा। तो क्या बन गया 42 प्लस का 21 माइनस का 14, तो 42 प्लस 21 माइनस का 14 करोगे तो मेरे ख्याल में ये बन रहा होगा आपके पास, अल्लाह बला करे क्या 42 माइनस का 40, 50 या 49, आई गेस 49 होगा, 49 उसका आंसर होता है। बहुत मशहूर क्वेश्चन थे, आंसर भी याद ही होते हैं इसके। तो 49 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी का आपके पास क्या आंसर आ रहा है 49 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपने किसका आंसर निकाल लिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी का। कंडीशन में आपसे क्या गिवन है, इस कंडीशन को यूज करना है। तो हम पहले हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी, और फिर इस कंडीशन क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी की भी वैल्यू और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी की वैल्यू की भी, ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ सके। अब क्या काम करना है, अब हम क्या करेंगे काम, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी को फाइंड करना है। अच्छा कर देंगे फाइंड, कोई मसले की बात थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, आपको डी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डी की क्या वैल्यू गिवन थी हमें, इधर से देख लेते हैं। डी की वैल्यू क्या गिवन है, x, 3x। डी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, x, 3x, x लिखा हुआ है मैंने, x, 3x। तो डी का पॉइंट क्या है, x, 3x। बी का पॉइंट मुझे क्या गिवन था, बी का पॉइंट क्या गिवन है, -3, 5। बी का पॉइंट क्या हमें गिवन है, -3, 5 लिख देते हैं। सी का पॉइंट मुझे क्या गिवन है, 4, -2। सी का पॉइंट मुझे क्या गिवन है, 4, -2। पहला वाला पॉइंट क्या होता है हमेशा, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या होता है, x2, y2। तीसरा पॉइंट क्या होता है, x3, y3। क्लियर है मेरा बेटा क्लियर है। हमने क्या करा, हमने इसके पॉइंट्स निकाल लिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लगेगा, दोबारा से फॉर्मूला लिखना है। मैं पहले बता रहा हूँ स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, 8 मार्क्स लिए क्वेश्चन हर दूसरे साल पेपर में आया हुआ होता है। तो क्या आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, हाफ का हाफ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन करवाते करवाते फॉर्मूला याद करवा देता हूँ हर बच्चे को। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीबीसी की वैल्यूज डालनी है। क्या वैल्यूज होती है, हाफ का हाफ एज इट इज। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसका निकालना है, डीबीसी का। किसका निकालना है, डीबीसी का। x1 की क्या वैल्यू है, xc है। y1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3x है, 1 एज इट इज। x2 y2 की क्या वैल्यू है, माइनस का 3 इंटू 5 और 1 एज इट इज। x3 y3 की मेरा बेटा क्या वैल्यू है, 4 - 2, 1 एज इट इज। क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या निकालना है, डीबीसी इक्वल टू हाफ एज इट इज। कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट लेंगे। सर कैसे डिटरमिनेंट लेते हैं, अभी तक डिटरमिनेंट लेना समझ में नहीं आया, दोबारा देख लो। फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को पहले लेना है। अगेन जिसको समझ में आ गया वीडियो रोक के खुद स्टॉप करे, अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद करना सीखो मेरा बेटा। अपने साथ मजाक मस्ती ना करो। इंटरमीडिएट को पढ़ लो, आगे यूनिवर्सिटी लाइफ है, आगे ई कैट की तैयारी करोगे, बी कैट की तैयारी करोगे, अपने साथ मजाक मस्ती इसलिए ना करो, खुद से सेल्फ असेसमेंट किया करो। अब आपके पास कैसे डिटरमिनेंट लेने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट रॉ के पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, उस रॉ के अंदर और जितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे उन सबको भी नहीं लेना, उन सबको भी इग्नोर करना है, और वो रॉ और वो एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम के बाकी तमाम एलिमेंट्स को भी लेना। तो बाकी के 4 जो बच जाएंगे उनको एक साथ लिख दो। कौन कौन से बच गए, 5 1 -2 1। फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट को लोगे, मगर किस साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। अब ये सेकंड एलिमेंट जिस रॉ में आ रहा है उसके बकाया एलिमेंट्स को भी इग्नोर करना है, और सेकंड एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है उसके बकाया एलिमेंट्स को भी इग्नोर करना है। तो बाकी के 4 चीजें जो बच गई उनको लिखोगे। क्या क्या बचा, -3 4 1 1। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो भाई अगला फर्स्ट रॉ का लास्ट एलिमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन के साथ लेंगे। ये 1 जिस रॉ के अंदर आ रहा है इसके बाकी के एलिमेंट्स को भी इग्नोर करेंगे, और 1 जिस कॉलम में आ रहा है इसके बाकी के एलिमेंट्स को भी इग्नोर करेंगे। तो बाकी की चीजें बच गई उनको लिख देंगे। क्या बचा, -3 5 4 और माइनस का 2। अच्छा मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी क्या होता है, हाफ का हाफ एज इट इज। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ये 5 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 5, -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा, मगर एक माइनस यहाँ पे किसका होता है, फॉर्मूले का भी होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे -3x बाहर मौजूद है, ये -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस फॉर्मूले का, और 4 1 4, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 1 एज इट इज, -2 इंटू माइनस का 3 माइनस का +6, -2 इंटू माइनस का 3 क्या हो जाएगा, -3 -2 क्या हो जाएगा, +6, और माइनस का 5 4 20। अब सिंपल तरीके से क्या है, वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हाफ एज इट इज यहाँ पे रहा मेरा बेटा, हाफ एज इट इज यहाँ पे रहा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 + 2 5 + 2 7 7 इंटू एक्स, 7 का x हो जाएगा। -3 -4 मेरा बेटा क्या होता है, -7। -3 -4 क्या होता है, -7। -7 जब माइनस के 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 21x, और 6 - 20 कितना होता है, -14।
सही है। 7x प्लस 21x कितना होता है मेरा बेटा? क्या हो गया? 7x प्लस का 21x कितना होता है? 28, 7 प्लस 21 यस 28x माइनस का 14 और नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड में 2। ये 2 क्योंकि पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड के अंदर फाइनली 2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप बोलो सर ये कैसे लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई हाफ का हाफ एज इट इज और यहाँ पे क्या आ गया? 28x माइनस का 14, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है भाई। अब आपने क्या करा? अब आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी का भी फॉर्मूला आंसर निकाल लिया, आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी का भी वैल्यू निकाल ली और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीबीसी की वैल्यू भी निकाल ली। हमें क्वेश्चन के अंदर ना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू मांगी हुई है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी की वैल्यू मांगी हुई है। उसने हमसे क्या सिंपल तरीके से कहा हुआ है? एक्स की वैल्यू निकालो। क्या कहा हुआ है? एक्स की वैल्यू निकालो। तो और इस कंडीशन को यूज करना है, तो हमने इस कंडीशन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी की वैल्यू निकाली। अब बारी बारी इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्या लिखूंगा? पुटिंग वैल्यूज of area of a triangle ABC and area of a triangle DBC in equation number 1 in equation number 1। तो area of a triangle ABC क्या चीज है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास? ये आ रही है। क्या आ रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की? 49 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू आई किसकी? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कंडीशन क्या कह रहा है आपसे? कंडीशन कह रहा है सॉरी मैं गलत लिख दिया। कंडीशन आपसे क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ। यानी कि कह रहे हैं कि ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी की वैल्यू आएगी, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू आएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी की क्या वैल्यू आ रही है? ये आ रही है। इसको एज इट इज लिख देते हैं एक बार। हाफ का हाफ 28x माइनस का 14 डिवाइडेड बाय क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 49 डिवाइडेड बाय 2। क्या आ रही है? 49 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू के बाद क्या था? हाफ का हाफ। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से बेटा ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास? 28x माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू 1/2। सिंपल तरीके से क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां पे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई पूरी टर्म से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली क्या इक्वेशन, ये 2 जाकर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 28x माइनस का 14 इक्वल टू 49 एज इट इज आ गया। तो 2 इंटू 28 क्या हो जाएगा? 8 2 16 का 6 और 1 2 2 4 और 1 5 56x और 14 4 2 8 का 8 और 2 1 2 और इक्वल टू 49। इसको आप सॉल्व करवाओगे तो क्या आपके पास आंसर आ रहा होगा? x की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 77 डिवाइडेड बाय 56 होगी। 28 को माइनस का 28 जब वहां पे आके 49 में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? 77 और 77 को 56 से डिवाइड करवा दोगे। 77 को जब 56 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आ रहा होगा? x की वैल्यू आ रही होगी 11 डिवाइडेड बाय 8। कैसे? 7 1 7 7 1 7 और 7 8 56। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही होगी? 11 डिवाइड बाय 8। सर ये आपने क्या काम करा? गिचड़ मिचड़ कर दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा दोबारा सुन लो। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इस क्वेश्चन ने आपसे कहा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, उसकी 4 वर्टिसेस मौजूद है ए बी सी डी। तो कह रहा है कि भैया x की वैल्यू बताओ। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर है? हाफ के। तो आपने कुछ भी ऐसे इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी की वैल्यू निकालनी है, देन उसको डिवाइड करवा देना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के साथ और इक्वल टू हाफ के बराबर। ये कंडीशन गिवन है। हमने क्या करा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू निकाली, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी की वैल्यू निकाली। दोनों वैल्यूज निकालने के बाद सिंपल तरीके से इनको आपस में डिवाइड करवा दिया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये 49 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 जब 28x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? 56x और 2 जब 14 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? माइनस का 28। ये 49 जो नीचे मौजूद था वहां पे चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस का 28 जब इक्वल टू की दूसरी जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 28। तो 49 प्लस 28 किसके बराबर आ जाएगा? 77 के। और यहाँ पे x 56 से मल्टीप्लाई हो रहा तो इक्वल टू की दूसरी जाएगा 56 क्या हो जाएगा? सिंपल डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 77 डिवाइडेड बाय 56। या फिर एक और तरीके से इसको सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 7 से कार्डन पीटी करोगे तो क्या वैल्यू आ रही होगी x की? 11 डिवाइडेड बाय 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आई गेस क्लियर होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी 4 दफा बता चुका हूं। कोई खास काम नहीं करना। सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, सिंपल तरीके से कंडीशन में डालना है, कंडीशन में डालकर सिंप्लीफिकेशन करनी है।
अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट नंबर 1 आ रहा है, ये पार्ट नंबर 1 मैं करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 आपका होमवर्क होगा। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 पेपर में नहीं आते, वो बिल्कुल फजूल क्वेश्चन है, उनको करने की नीड नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 मैं करवा रहा हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका होमवर्क होगा। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 10 में खुद से करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर 9 समझो। क्वेश्चन नंबर 9 में बात क्या करें इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी 3 लाइंस गिवन है। अजीब बात कर दी। कह रहे हैं कि भैया एक ट्राइंगल का क्या निकालो, एक ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी 3 लाइंस हैं। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल के ऊपर 3 लाइंस है आपके पास। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर द लाइंस। कह रहे हैं कि भैया एक ट्राइंगल है, उसकी 3 लाइंस गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है शायद। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो हमें तीनों इक्वेशंस गिवन है, इसकी डिफरेंट साइड्स की इक्वेशंस होंगी। तो पहली इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 0, उसको यहाँ रख देता हूँ। दूसरी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x, उसको यहाँ रख देता हूँ। तीसरी इक्वेशन है गिवन है y इज इक्वल टू 6x प्लस का 5, उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहा है कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी तीनों साइड्स की इक्वेशन इस तरीके से है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसलिए कॉन्सेप्ट वाला समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 में खुद से ऑल्दो करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका होमवर्क होंगे, उसको समझ लो तरीके से। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आया। पार्ट 2 और पार्ट 3 कम है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 ज्यादा है, इसलिए मैं खुद करवा रहा हूँ। अच्छा, मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी तीनों साइड्स की इक्वेशंस मौजूद हैं, ये और ये। देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एरिया निकालने का तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ x1 y1 1 देन x2 y2 1 देन x3 y3 1। ऐसा ही है ना? अगर मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालो, तो हमने तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एक ही फॉर्मूला पढ़ा। अगर कोई इक्वेशन बेस्ड फॉर्मूला होता एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, तो मैंने पढ़ाया होता। इसका मतलब क्या होता? मैंने पढ़ाया होता। अब यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस गिवन है और उनके जरिए अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, तो ऑब्वियसली लॉजिकल क्वेश्चन है, पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालो। मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला तो ये होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला तो ये होता है। और इस फॉर्मूले के अंदर हमें किस चीज की नीड है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 की। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते क्या है? किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं। अब ये ट्राइंगल गिवन है, इसके वर्टिसेस नहीं गिवन। क्या है? इसके वर्टिसेस कहाँ होगा? ए वर्टिस यहां पर होगा, बी वर्टिस यहां पर होगा, सी वर्टिस यहां पर होगा। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होते क्या है? किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस। तो x1 y1 कौन सा वर्टिस होता है? ए का, यहां पे लिख देता हूं मैं x1 y1। बी क्या होता है? x2 y2 सेकंड का वर्टेक्स। क्या होता है? x2 y2। सी x3 y3 क्या होता है? सी का वर्टेक्स। क्या होता है? ये x3 y3। ये जो वर्टिसेस होते हैं आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये हमारे पास होंगे, तभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। मगर क्वेश्चन के अंदर तो उसने मुझे इक्वेशंस दी हुई है। सर तो क्या करें, इक्वेशंस दी हुई है, क्वेश्चन गलत है। नहीं बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार पूछा गया। आओ उसको समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले मैं क्वेश्चन पे नहीं जाता, मैं आपसे सिर्फ, मैंने अभी बातों बातों में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया। मैंने आपसे क्या कॉन्सेप्ट दिया? क्वेश्चन में अगर आ रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, फॉर्मूला तो यही यूज होना है। अब इस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 रिक्वायर्ड है, हमें वो चीज नहीं गिवन है। तो क्या इसका क्या मतलब है? हमें पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालना पड़ेगा। सर तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी उनसे लॉजिकल बात पूछता हूं। ये जो ए का वर्टेक्स है, ये जो ए का वर्टेक्स होगा, ये किन दोनों साइड्स के दरमियान लाई कर रहा है? अब देखो, चूंकि फिजिकल क्लास नहीं है, तो फिजिकल क्लास होती तो जो बच्चा ज्यादा शरारती होता है मैं उससे नॉर्मली आंसर पूछ लेता हूँ, या जो बच्चा मुझे मासूम लग रहा होता है मैं उससे पूछ लेता हूँ, या मुझे जो बच्चा लग रहा होता है तो समझ में नहीं आ रहा, मैं उससे पूछ लेता हूँ। अब ये ऑनलाइन मीडियम में बैठे हुए, तो भाई सेल्फ असेसमेंट आपने खुद से दिल से जवाब देना है। आपका जमीर आपको इस बात की जवाब दे होना चाहिए कि 2 मिनट के अपनी वीडियो को स्टॉप करो और खुद से जवाब सोचो और देन वीडियो को प्ले किया करो। इसकी बेसिक रीजन क्या है? देखो, मैं तो ऑनलाइन मीडियम में टीचिंग करता रहता हूँ, इसलिए मुझे इशू नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मीडियम पहली बार पढ़ रहे हो तो इसका इशू आपको आएगा। तो भाई देखो, यहाँ पे टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे होंगे, तो खुद अपने साथ नाइंसाफी ना करना बेटा। अगर तुम चाहते हो दुनिया में किसी को कामयाब हो, तो अपने साथ इंसाफ करो। अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा जो ए का वर्टेक्स होगा, यानी कि x1 y1 होगा, ये ए जो पॉइंट है, सब छोड़ो, ए जो पॉइंट है किन दो साइड के दरमियान लाई कर रहा है? ये जो ए पॉइंट है, ये किन दो साइड के दरमियान लाई कर रहा है? जाहिर सी बात है, इस साइड और इस साइड पे लाई कर रहा है।
ऐसा ही है ना, ये जो ए का पॉइंट है ये इस साइड और इस साइड पे लाई कर रहा है, सेम गोज फॉर हियर। ये जो बी का पॉइंट है, ये जो बी का वर्टेक्स होगा, ये किन दो साइड्स पे लाई कर रहा होगा, ये इस साइड पे लाई कर रहा होगा और इस साइड पे लाई कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है बी का पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना बी का पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा होगा, या ऐसा तो नहीं है कि ए की इक्वेशन ये वाली होगी। नहीं, मैंने क्या कहा, दोबारा सुनो। मैंने कहा कि बेटा मुझे सब छोड़ के सिर्फ ये बता दो कि जो ए का पॉइंट होगा ये किन दो साइड के दरमियान लाई कर रहा है। जाहिर सी बात है सर, इस और इस साइड के दरमियान का पॉइंट है, यानी कि इनके बीच में लाई कर रहा है, या इनके दरमियान का, या इनकी वजह से उसके ऊपर अफेक्ट आ रहा होगा कोई ना कोई। और ये बी का जो पॉइंट है ये किन दो साइड्स के ऊपर लाई कर रहा होगा, इस और इस साइड के ऊपर। सेम गोज फॉर हियर, ये जो सी का पॉइंट होगा किन दो इक्वेशंस के ऊपर, या किन दो साइड्स के ऊपर लाई कर रहा होगा, इनके ऊपर, इनके ऊपर। ये बात आपको समझ में आती है? आई गेस समझ में आनी चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। ए का पॉइंट इन दो साइड्स पे लाई कर रहा होगा, बी का इन दो पे लाई कर रहा होगा, सी का इन दो पे लाई कर रहा होगा। अब जरा कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब आपको जो इक्वेशंस गिवन है ये बेसिकली आपको हर साइड की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। अच्छा, अब इतने लेजेंड बच्चे होते हैं माशाल्लाह से, हमारे पास अल्ट्रा लेजेंड बच्चे होते हैं। मुझे फाकिर भाई की बात याद आ जाती है, मेरे उस्ताद थे और बड़े एक खूबसूरत इंसान। क्या कहते हैं हमसे, कहते हैं कि हर क्लास में एक लेजेंड बच्चा मजरूर होता है। सर ये y इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है ये आपने यहाँ पे क्यों रखी, आप यहाँ से स्टार्ट करते सर, आप यहाँ से स्टार्ट करते सर, आपने यहाँ से क्यों स्टार्ट करी? तो बेटा उसके पीछे रीजन क्या होती है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे ये कहती है कि y इज इक्वल टू 0 हमेशा ए और बी की साइड की इक्वेशन होगी, यानी कि नीचे से स्टार्ट करोगे, फिर सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आएगी, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आएगी। जिस तरह बच्चे कहते हैं सर आपने ए यहाँ पे क्यों रखा, ए यहाँ पे क्यों लिखा, या ए आपने यहाँ पे क्यों लिखा, बी आपने यहाँ क्यों लिखा, तो भाई स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ये आ रही है। क्लियर है? आई गेस क्लियर होगा। अब मैंने अभी तक दो बातें करी। मैंने क्या कहा, आपको क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। वेरी गुड। सेकंड नंबर बात क्या करी हमने, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला में देख लिया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के अंदर इक्वेशंस की कोई गुंजाइश नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले के अंदर इक्वेशंस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आते हैं, वर्टिसेस आते हैं। तो पहले हमें किसी तरीके से वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पर जो मैंने आपसे बात करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने क्या कहा, ये जो आपको इक्वेशंस गिवन है, किस चीज़ की इक्वेशंस गिवन है, ये आपको ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशंस गिवन है। यानी कि ये पहली इक्वेशन है इस साइड की, दूसरी इक्वेशन इस साइड की, तीसरी साइड की। और जो तीसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट करी, जो बातों बातों मैंने करी थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भैया जो ए का वर्टेक्स होगा किन दो पॉइंट्स पे लाई कर रहा होगा, इस पे और इस पे। जो बी का वर्टेक्स होगा किन दो साइड पे लाई कर रहा होगा, इस पे और इस पे। जो सी का वर्टेक्स होगा किन दो साइड्स पे लाई कर रहा होगा, इस पे और इस पे। ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, मुझे अगर ए की वैल्यू निकालनी है, मुझे अगर ए की वर्टेक्स निकालना है, तो भैया ये ए का वर्टेक्स किन दो इक्वेशंस के ऊपर है, फिर किन दो साइड्स पे लाई कर रहा होगा, इन दो के ऊपर। तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाऊंगा, तो मेरे पास ए की एक्स और वाई की वैल्यू सिंपली आ सकती है। हमने इक्वेशन सॉल्व करना चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 और एक्सरसाइज 3.8 एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इक्वेशंस के चैप्टर में बहुत डिटेल में सीख रही होती हैं। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये जो ए का फैक्टर है, ये जो ए का पॉइंट मुझे निकालना है, ये किन दो इक्वेशन पे डिपेंडेंट होगा, इन दोनों के ऊपर। तो इनको सॉल्व करवा लेंगे। तो बारी बारी हम पहले वर्टिसेस को फाइंड करेंगे, वर्टिसेस को फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले में डालेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन बड़ा है तभी लॉन्ग में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला आपने काम क्या करना है मेरा बेटा, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है मेरा बेटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है, सही है। मगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड पॉइंट 1, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के अंदर वर्टिसेस आते हैं ए बी और सी, तो पहले उनकी वैल्यू निकालनी है। ए का वर्टेक्स है क्या चीज, x1 और y1। अच्छा, ये जो ए का पॉइंट है किन दो इक्वेशंस के दरमियान लाई कर रहा होगा, इन दोनों के ऊपर। जाहिर सी बात है, तो ए का वर्टेक्स जो है किन दो साइड्स के दरमियान है, इन इसके और इस साइड के दरमियान है। तो फिर ए की जो वैल्यूज होंगी x1 और y1 की, इन्हीं दो इक्वेशंस के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो जो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को एक बार नीचे उतार लो। यहाँ पे कौन कौन सी दो इक्वेशंस आ रही है, एक इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 6x प्लस का 5। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दो, दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह दो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाना था, बट मुझे साफ दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू गिवन है, उस y की वैल्यू को डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से x1 और y1 की वैल्यूज आ जाएगी। क्या कहा मैंने, सर आपने क्या फारसी बोली, समझ में नहीं आया। मैंने कहा a की वैल्यू किन दो साइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो इनकी दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करवाएंगे। कैसे सॉल्व करवाएंगे, एक बार इक्वेशन नीचे लिख दी, पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का, दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का। पहली वाली इक्वेशन के अंदर मुझे साफ तौर के ऊपर y की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, y की वैल्यू 0 गिवन है। तो y की वैल्यू 0 जो मुझे गिवन है उसको डायरेक्टली उठा के यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x प्लस का 5, ये पॉजिटिव 5 जब वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 6x। सही है ना, x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6, x की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है, हमने कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे x y की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो आपने उठा के डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में डाली, x की वैल्यू सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास अब x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही 0 थी, y की वैल्यू इक्वेशन थी 0 की, तो y की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई। तो मेरे पास x1 और y1 के कौन कौन से दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा होगा x का क्या माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है y का 0। तो मेरे पास x1 y1 की दो वैल्यूज आ गई, यानी कि मेरे पास a का वर्टेक्स आ गया, मेरे पास क्या आ गया a का वर्टेक्स आ गया। अब सेम काम करना है b का वर्टेक्स निकालना है। सर b का वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, b का जो पॉइंट है ये किन दो पॉइंट्स किन दोनों साइड्स पे लाई कर रहा है, इस पे और इस पे। ये जो b का पॉइंट है या b का जो वर्टेक्स है किन दो पॉइंट्स पे लाई कर रहा है, इस पे और इस पे, किस पे और इस पे, इस पे और इस पे, इन दोनों पे लाई कर रहे हैं ना। सिंपल तरीके से क्या करोगे भैया, इसको सॉल्व करवा लेंगे। कैसे सॉल्व करवाएंगे, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। b की वैल्यू होती क्या है x2 y2, यानी कि अगर मुझे b का वर्टेक्स चाहिए तो जाहिर सी बात है मैं किन दोनों इक्वेशंस को लेके चलूंगा, b की वैल्यू किन दोनों के दरमियान आती है, इसके दरमियान और इसके दरमियान आ रही है, यानी कि इस साइड और इस साइड के दरमियान b का पॉइंट मौजूद है, तो मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करूंगा। पहली इक्वेशन क्या आ रही है, अगेन यहाँ पर क्या आ रही है, एक इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है y इज इक्वल टू 2x। तो पहली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। जाहिर सी बात है यहाँ भी मुझे साफ तौर पे y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा y की वैल्यू 0 को मैंने क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे अगर 0 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 0, x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो आपके पास b का पॉइंट क्या मिल रहा होगा, x की वैल्यू क्या मिल रही है b वर्टेक्स के लिए 0 और y की वैल्यू पहले ही 0 थी यहाँ पे भी, तो आपके पास वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी x2 y2 की सिंपल 0,0। सर ये आपने कैसे करा है, फारसी समझ में नहीं आई बेटा, कोई फारसी नहीं है। बी का पॉइंट किन दो साइड्स में आ रहा है, उन दोनों के अपने इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आपको एक की वैल्यू गिवन है, आपको एक इक्वेशन ही 0 की फॉर्म में गिवन है, तो आपको चूंकि 0 की फॉर्म में इक्वेशन गिवन थी, हमने डायरेक्टली वही इक्वेशन 2 में डाल दी, एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज आ गई। अब देखो सी के लिए काम, अब आपको क्या निकालना है, सी का वर्टेक्स। सी का वर्टेक्स आप कैसे निकाल रहे होगे, फाइंड कर रहे होगे, C की वैल्यू क्या होगी x3 y3। अब इसका वर्टेक्स निकालना है। सर इसका वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ, C का पॉइंट्स किन दो पॉइंट के दरमियान लाई कर रहा है, C का जो पॉइंट है ये किन दो पॉइंट के दरमियान लाई कर रहा है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के दरमियान लाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन लोगे। अब जो अभी A और B में मजा आ रहा था ना, y की वैल्यू 0 डायरेक्टली मिल रही थी, अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अब अभी समझ में आएगा। अब C का जो पॉइंट तुम्हें मिल रहा है ये किन दोनों साइड के दरमियान लाई कर रहा है, इस साइड और इस साइड के दरमियान। तो पहली इक्वेशन में आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 6x प्लस का 5, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। ये अगेन ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन 1, ये क्या बन गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मजे से किसी x या y की वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पे आपको दोनों की दोनों प्रॉपर इक्वेशंस गिवन है। तो इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करोगे, ये y की वैल्यू 2x यहाँ पे आपको गिवन है, इस 2x को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। क्या करोगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू 2x को डाल दो, तो क्या बन जाएगा, y की जगह पे क्या डाल लो 2x को, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 2x इज इक्वल टू 6x प्लस का 5। ये 6x यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6x इज इक्वल टू पॉजिटिव 5। क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 5, तो 2x माइनस का 6x मेरा बेटा कितना होता है माइनस का 4x इक्वल टू 5 एज इट इज रहा। ये x जो है ये माइनस 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x3 की वैल्यू या फिर x की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइड माइनस का 4। इस x की वैल्यू को उठा के वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो इक्वेशंस है पूरी बिल्कुल सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स है। x इज इक्वल टू माइनस का 5 डिवाइड बाय 4 को किसमें उठाकर डालोगे वापस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 ये आ रही, यहाँ पे वापस से x की वैल्यू को मैं डाल दूंगा। कैसे डालूंगा, y इज इक्वल टू 2 एज इट इज, x की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 डिवाइड बाय 4, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। तो y की वैल्यू मेरा बेटा क्या आ रही होगी माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू क्या आ रही होगी माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि c का वर्टेक्स का पॉइंट क्या आ रहा होगा x3 y3 की क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, ये वैल्यूज आ रही होंगी। x की क्या वैल्यू आ रही है माइनस का 5 डिवाइड बाय 4 और y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 5 डिवाइड बाय 2।
इस तरीके से आप तीनों वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर आप में से किसी को भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालो। आगे काम तो आई नो आप सबको आता ही है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने को कह रहे हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे मेरा बेटा? आपको ऑन दी अदर हैंड वर्टिसेस नहीं दे रहा था, क्या दे रहा था? इक्वेशन दे रहा था। आपको पहले साइड की इक्वेशन दे दी, दूसरी साइड की इक्वेशन दे दी, तीसरी साइड की इक्वेशन दे दी, आपको साइड्स की इक्वेशन दे दी। तो मुझे इक्वेशन से कुछ अचार नहीं डालना, मुझे उनको वर्टिसेस में कन्वर्ट करना था। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉइंट ए का वर्टिस निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे मेरा बेटा कि जब मैं ए के ऊपर जाऊंगा तो ए का फैक्टर किन दो इक्वेशन दरमियान लाई कर रहा है उनको ले लूंगा, ए का जो पॉइंट है किन दो इक्वेशन दरमियान लाई कर रहा है उन दोनों को लूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाऊंगा। कैसे साइमल्टेनियसली? एक की वैल्यू को उठा के दूसरी की वैल्यू में डालूंगा, मेरे पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। सेम गोज फॉर बी। बी के लिए भी क्या था? बी का पॉइंट जिन दो इक्वेशन के दरमियान लाई कर रहा था, हमने उन दोनों इक्वेशन को लेना है, एक की वैल्यू को उठा के दूसरी को में डाल देना है, दोनों के दोनों पॉइंट्स आ जाने हैं। सेम गोज फॉर दी सी। सी का वैल्यू, सी का पॉइंट जिन दो इक्वेशन के दरमियान लाई कर रहा है, आपने वो दोनों पॉइंट्स लेने हैं, एक की वैल्यू को उठा के दूसरी की वैल्यू में डालना है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम बेसिकली इसको सॉल्व कर रहे होंगे। हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, ए की भी आ गई। अब जब आपके पास ए का पॉइंट भी आ जाए, सी का पॉइंट भी आ जाए और बी का पॉइंट भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? अब डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला में डाल देंगे। ए का पॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ रही है? माइनस का 5 डिवाइड बाई 6, 0। आपके पास बी के पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही होगी? 0, 0। और सी के पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही होगी? माइनस का 5 डिवाइड बाई 4 इंटू माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है? सी के पॉइंट की। सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले में डालोगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है? हाफ का हाफ, x1 y1। x1 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 5 डिवाइड बाई 6। y1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0, 1 का 1 एज इट इज। x2 y2 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 इंटू 0, 1 का 1 एज इट इज। x3 y3 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 5 डिवाइड बाई 4 और माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, 1 का 1 एज इट इज। सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करेंगे इसको और आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का आंसर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का आंसर आपके पास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा माइनस का 25 डिवाइड बाई 4। क्या आ रहा होगा? माइनस का 25 डिवाइड बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पे अपने लेक्चर को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही तो जरूर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। हाशिम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टेस्ट। हाशिम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टेस्ट। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।